अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे स्टैटिस्टिकल थ्योरी पार्ट वन का थर्ड चैप्टर। और इसमें हम आज न्यूमेरिकल एग्जांपल ऑफ अर्थमेटिक मीन बाय डेफिनेशन, बाय इंडायरेक्ट मेथड एंड बाय कोडिंग और शॉर्टकट मेथड पढ़ेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें क्या गिवन होना चाहिए? हमें गिवन होना चाहिए एक डाटे से हम क्या बनाते हैं? क्लास बाउंड्रीज बनाने का तरीका सेकंड चैप्टर में हम सीख चुके हैं। फिर क्लास बाउंड्री से हम फ्रीक्वेंसी बनाते हैं और क्लास बाउंड्री से ही हम एक्स भी निकालते हैं, एक्स वाला कॉलम भी निकालते हैं। तो ये तीनों चीज़ें जब हम निकाल लेते हैं तो फिर हम आगे से ये डिसाइड करते हैं कि कौन सा यानी कि मेथड हम अर्थमेटिक मीन निकालने का यूज़ करेंगे। तो तीन मेथड हैं, एक तो बाय डेफिनेशन है और एक जो है वो बाय इनडायरेक्ट मेथड है और एक जो है वो शॉर्टकट मेथड है। तो हम तीनों बारी बार डिस्कस करेंगे। सबसे पहले शॉर्टकट मेथड के लिए हमें क्या होना चाहिए? हमारे पास एक डी वाला कॉलम होना चाहिए। तो डी कैसे बनता है? डी इज इक्वल टू एक्स माइनस ए। एक्स की जितनी भी हमने वैल्यू इधर निकाली हुई हैं 7.5, 21.5, 35.5, 49.5, 63.5, 77.5 एंड 91.5, इन सब वैल्यू में से बारी बारी हमने ए की वैल्यू को निकालना है। ए कोई भी वैल्यू हम ले सकते हैं, कोई भी वैल्यू जो हमें हमारी अपनी मर्ज़ी की हो। तो मैंने इधर ए 49.5 को सिलेक्ट किया, अपनी मर्ज़ी है, आप कोई भी इधर से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जब हम 7.5 को 49.5 से माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा -42। इसी तरह जब हम 21.5 को -49.5 से माइनस करेंगे तो हाँ हमारे पास आंसर आएगा -28। इसी तरह ये कॉलम बनेगा सोन एंड तक 42 तक। आप इधर देख सकते हैं कि जो 0 से ऊपर है वही वैल्यू 0 से नीचे है। फिर उसके बाद अगला कॉलम बनेगा f मल्टीप्लाई बाई डी का, यानी कि ये जो हमने d निकाला है इसको हमने f से मल्टीप्लाई करना है। तो जब हम 8 मल्टीप्लाई बाई -42 करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आएगा -336। तो इसी तरीके से ये कॉलम बनेगा सोन एंड तक ये बनेगा। फिर हमने इसका सम निकाल लेना है और सम जो है वो लास्ट पे आप देख सकते हैं 84 है। इसका फार्मूला होता है a प्लस समीशन f मल्टीप्लाई बाई डी डिवाइड बाई समीशन f। समीशन f हमारे पास तमाम फ्रिक्वेंसी का सम है और वो है 50। तो a हमारे पास क्या था 49.5, जिसको हमने सबसे माइनस किया है। तो ये आ गया हमारे पास 49.5 प्लस 84 एफ डी का सम और डिवाइड बाय 50। तो ये आंसर आ रहा है 51.18। इसका आंसर अगर आप इसको हल करके देखें तो ये आंसर आ रहा है 51.18। तो ये तो था हमारा शॉर्टकट मेथड। इसके बाद आता है इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड में हमें एक नई चीज़ चाहिए होती है जो कि u है। u कैसे निकलता है? u d डिवाइड बाई h। h क्या है? h क्लास विड्थ है। ये भी हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अभी इस वीडियो में हम उस वीडियो की एग्जांपल देख रहे हैं। तो ये इसका फार्मूला u इज इक्वल टू एक्स माइनस ए डिवाइड बाई एच। एक्स माइनस ए डी के बराबर होता है, यानी कि ये वाला कॉलम जो है डी का, इसको h पे डिवाइड करना है। h हमारी कितना है? हमारे पास h 14 है। h क्लास विड्थ को कहते हैं, क्लास इंटरवल को कहते हैं। आप 0.5 और 15.5 को अगर माइनस करें तो जो आंसर आएगा वो आएगी क्लास विड्थ। तो वो हमारे पास आ रही है 14। तो 14 को हमने डिवाइड करी जाना है डी वाले कॉलम से। ये -42 डिवाइड बाई 14, आंसर इज -3 एंड -28 डिवाइड बाई 3, आंसर इज -28 divided by 14, answer is -2, -14 divided by 14, -1 and 0 and 1 2 3।
तो ये इस तरीके से ये बनेगा कॉलम। फिर हमने क्या करना है कि u जो आया है हमारा उसको हमने फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि ये ग्रुप डाटा है इसलिए। तो f और u को, जब ये वाला f वाला कॉलम है, ये f वाला और ये u है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो 8 मल्टीप्लाई बाय -3 -24, 3 मल्टीप्लाई बाय -2 -6, 4 मल्टीप्लाई बाय -1 इज इक्वल टू -4। सो इसी तरह से ये कॉलम बनेगा। और फिर हमने इसका भी सम निकालना, तो ये सम निकलेगा, अगर आप इनको जमा करें तो 6 सम निकलेगा। फिर हमने इसका फार्मूले में इसको पुट कर देना। फार्मूला ये है इसका, a प्लस समीशन एफ यू डिवाइड बाई समीशन एफ मल्टीप्लाई बाय h। तो a हमारे पास क्या है 49.5 प्लस 6 जो कि समीशन एफ यू है डिवाइड बाय 50 जो कि समीशन एफ है मल्टीप्लाई बाय क्लास विड्थ विच इज़ 14। और इसका जो आंसर आएगा वो है हमारे पास 51.18। आप देख सकते हैं इन दोनों का आंसर सेम आ रहा है 51.18 51.18। अब हम इसको बाय डेफिनेशन अगर देखें तो बाय डेफिनेशन इसका फार्मूला होता है समीशन एफ एक्स ओवर समीशन एफ, यानी कि ये जो हमारे पास x का कॉलम है जो कि हमने क्लास बाउंड्री से निकाला है, और जो f का कॉलम है ये भी हम क्लास बाउंड्री की मदद से निकालते हैं। तो इन दोनों कॉलमों को आपस में मल्टीप्लाई करना है और एक नया कॉलम बनेगा वो है एफ एक्स। तो आप 7.5 मल्टीप्लाई बाई 8 करेंगे तो 60 आएगा, एंड सो ऑन एंड तक इसको मल्टीप्लाई करते जाएं। तो एंड पे जो इधर सम आएगा वो है 2559, जो कि आप इधर देख सकते हैं 2559 और समीशन एफ पे से डिवाइड कर देते हैं। और समीशन एफ हमारे पास कितना है 50। समीशन एफ का मतलब है कि सम ऑफ ऑल फ्रिक्वेंसीज, तो वो है हमारे पास 50। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ रहा है 51.8। तो पॉइंट से पहले अगर आप देखें तो 51 ही है, पॉइंट के बाद से कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, इधर 18 है और इधर 8 है, मगर पॉइंट से पहले वाला सेम होना चाहिए। ये भी ज़रूरी नहीं है, मुख्तलिफ फार्मूलों से वैल्यू मुख्तलिफ आती है, मगर इसमें अगर आप देखें तो ये तकरीबन सेम ही है सारा। तो ये है इसका कोडिंग के ज़रिए, बाय डेफिनेशन है और बाय इनडायरेक्ट मेथड, ये तीनों मेथड हमने देख लिए हैं। आगे हमने पिछली लास्ट वीडियो में हमने वेटेड मीन भी पढ़ा था और वेटेड मीन की एग्जांपल नहीं की थी, तो आज हम वेटेड मीन की एग्जांपल भी देखते हैं। एग्जांपल ऑफ वेटेड मीन। तो एग्जांपल ऑफ वेटेड मीन में हमारे पास ये आइटम्स हैं, इधर कुछ क्रॉप्स हो गया, वीट हो गया, शुगर केन हो गया, मेज हो गया, लेंटिल्स हो गई। इधर हमारे पास x भी गिवन होगा हमें, x की जितनी भी वैल्यू है, और वेट भी हमें गिवन होगा कि ये 75 है तो इसको इस वैल्यू को कितना वेट दिया है 7.5 है। 80 है तो 80 को का कितना वेट है 8 है। 30 है, 30 का कितना वेट है 3 है। 15 है, 15 का कितना वेट है 1.5 है। 20 है, 20 का कितना वेट है 2 है। और एंड पे ये सम निकला हुआ है। तो अगर आप इन सब को अगर देखें तो अभी फार्मूला क्या है, फार्मूला भी हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, वो था समीशन डब्ल्यू वाई, यानी कि वेट को उसके वाई से यानी कि एक्स वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड कर देंगे समीशन वेट से। तो ये फार्मूला हमारे पास, इस फार्मूले में एक नया कॉलम बनाएंगे फार्मूले के लिए। तो ये हमारे पास आ गया एक्स इंटू डब्ल्यू। तो जब हम x और w के पहली रो को मल्टीप्लाई करते हैं 75 मल्टीप्लाई बाय 7.5, तो हमारे पास आंसर आता है 562.5। इसी तरीके से ये सारा नीचे तक कॉलम बनेगा। और एंड वाला जो कॉलम है हमारे पास वो सम का है, x की तमाम वैल्यू का सम और w की तमाम वैल्यू का सम, वेट यानी कि तमाम वेट का सम, और वेट इंटू वैल्यू का सम। तो वो हमारे पास आ रहा है 1355। तो हमने ये डिवाइड कर दिया 1355 को उसके वेट के सम से, और वो है 22।
तो आंसर आ रहा है इसके 61.6। तो ये हमारे पास आंसर जो आ रहा है ये वेटेड मीन का आंसर है। ये वेट के साथ मीन निकाला गया। इसमें हर वैल्यू, हर ऑब्जर्वेशन का जो वेट है वो डिफरेंट है। पहले अगर हम वैसे ही अगर इनका निकालें, वेट के बगैर निकालें, तो आंसर कुछ और आएगा, क्योंकि उसमें हम हर वैल्यू को इक्वल इम्पोर्टेंस, इक्वल वेट देंगे। मगर इधर हमने हर वैल्यू को उसका मुख्तलिफ वेट असाइन किया है। ये वेट हमें पहले से ही गिवन है। हम चाहें तो हम खुद भी अपनी मर्ज़ी से भी कोई वेट दे सकते हैं, अगर गिवन ना हो और हमें कहा गया होगा वेटेड मीन निकालें। मगर ये बाज़ औक़ात या ज़्यादातर ये हमें गिवन ही होता है। तो ये था आज का हमारा छोटा सा टॉपिक। मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।